सो द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल सॉल्यूशंस एंड द जनरल सॉल्यूशंस। अब ये प्रिंसिपल सॉल्यूशंस और जनरल सॉल्यूशन बेसिकली हैं क्या? तो हम बात करते हैं क्वेश्चंस किस तरह से आ सकते हैं। जैसे कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है sin x इज इक्वल एन टू 1/2, या एक एग्जाम्पल ही लेते हैं एनसीईआरटी का। एग्जाम्पल 18 है, sin x इज इक्वल टू √3/2। sin x इज इक्वल टू √3/2। अगर हमसे ये पूछा जाए कि x की वैल्यू क्या होगी, मतलब x वो कौन सा एंगल होगा जिसके पुट करने पे, मींस जो साइन का एंगल होने पे हमारा आंसर √3/2 आए, ऐसा कौन सा एंगल है? 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, ये हमें पता है। तो मतलब x का पॉसिबल वैल्यू क्या हो गया? 60 डिग्री। 60 डिग्री लिख सकते हैं या फिर उसे π/3 भी लिख सकते हैं। तो π/3 इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन। π/3 इसका ओनली सॉल्यूशन नहीं है। अगर मैं इसको लिखता हूं sin x इज इक्वल एन टू √3 की जगह sin 60 डिग्री और sin π/3, और आप ये कहो कि x का रिजल्ट π/3 आ गया, तो आप गलत नहीं हो, x का रिजल्ट π/3 है। बट दिस इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन। ये सिर्फ एकमात्र सॉल्यूशन नहीं है, इसके अलावा भी और एंगल्स हैं जिन पे आंसर √3/2 आता है। दोबारा बोलो बेटा। जैसे 360 प्लस करने पे, भाई 360 में 60 डिग्री ऐड करो 420, तो साइन 420 डिग्री की वैल्यू भी यही आएगी। ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल्स हैं जिन पे आंसर √3/2 ही आएगा। ठीक है, बहुत सारे आंसर्स हैं। उन सभी आंसर्स में से वो आंसर जो एक सर्कल के अंदर लाए करते हैं, एक सर्कल के अंदर मतलब यहां से यहां, मतलब 0 से 360 डिग्री, ये जो एंगल्स होते हैं ना, दीज एंगल्स आर नॉन एज प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। ये सॉल्यूशंस कहलाते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं π/3 60 डिग्री, तो ये एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि ये इस रेंज के अंदर लाई कर रहा है। इसके अलावा भी और पॉसिबल आंसर्स होंगे जो इस रेंज में लाई कर रहे हो, और हमेशा दो ही पॉसिबल आंसर्स होते हैं जो इसमें लाई करते हैं। तो अगर मैं यहां पे sin x इज इक्वल टू sin 3x की जगह पे लिखूं sin x इज इक्वल टू sin 180 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा होता है, पढ़ा हुआ है ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और इन केस ऑफ 180 नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। तो हम यहाँ पे साइन थीटा की जगह अगर मैं साइन 180 माइनस थीटा लिख दूं, मीन्स पाई माइनस π/3 लिख दूं, तो भी तो वो साइन π/3 ही होगा, एक ही बात है ना। अभी पाई माइनस π/3 करेंगे तो रिजल्ट आएगा साइन 2π/3। तो x का वैल्यू आ गया 2π/3। 2π/3 मीन्स व्हाट? कितना डिग्री हो गया? 120 डिग्री। अब बताओ 120 डिग्री 0 से 360 के बीच में लाई कर रहा है नहीं कर रहा? कर रहे हैं ना। तो हमारे इसके दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गए, वन इज π/3, अनदर इज 2π/3। हियर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर π/3 and 2π/3। ये क्लियर है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन बेसिकली होता क्या है? ठीक है, ये तो था प्रिंसिपल सॉल्यूशन। यस हार्दिक, कोई प्रॉब्लम बेटा? ओके, ये हाँ बोलो बेटा। यस बेटा, आंसर रेडियन की टर्म्स में ही मेंशन करेंगे। डिग्री तो भूल जाओ बेटा, 10th क्लास में थे आप जब डिग्री यूज करते थे। अब जहां पे भी एंगल लिखना हो रेडियन ही लिखना बेटा, अच्छा लगता है ना, दिखने में थोड़ा बढ़िया लगेगा। ठीक है, तो ये तो बात थी प्रिंसिपल सॉल्यूशन की। अब बात आती है जनरल सॉल्यूशन की। ये जनरल सॉल्यूशन क्या है? अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि बेटा कोई इवन नंबर बताओ, इवन नंबर का एग्जांपल दो जल्दी से फटाफट, कोई भी इवन नंबर बताओ।
2 4 6 भाट थम जा एक ही बता दे यार। 2 अपर्णा की तरफ से 2, कोई और एग्जांपल बताएगा? अब इसने 6 बताया, लक्ष्य ने क्या बताया? सुनाई नहीं दिया भाई। ओके ठीक है, कोई और बता दो। 20। भाई अब मैं जब आपसे इवन नंबर मांग रहा हूं तो आप बोल रहे हो सर 2, सर 20, वो तो उसने तो बोल दिया था 2 4 6। तो इवन नंबर के एग्जाम्पल दे रहे हो। अगर मुझसे कोई पूछता है कि एक इवन नंबर बताओ, कोई इवन नंबर, तो मैं क्या कहूँगा? 2n। और फिर मैं कहूँगा बेटा जो तेरे बस की हो ना n पे पुट कर ले, इवन ही आएगा। इवन है नहीं है, आप n के प्लेस पे जो आपके बस की हो वो रख लो, 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, कुछ भी रख लो, रिजल्ट हमेशा इवन आएगा। क्योंकि मैंने उसको क्या लिया? एक जनरल फॉर्म में आंसर लिया। किस फॉर्म में लिया? जनरल फॉर्म में। जो आपने बोला वो था पर्टिकुलर फॉर्म। कौन सी फॉर्म थी? पर्टिकुलर। आपने पर्टिकुलर आंसर दे दिया, मैंने जनरल आंसर दिया। मेरे आंसर में बहुत सारे आंसर इंक्लूड हैं क्योंकि वो जनरल आंसर है। जनरल, नॉर्मल बात नहीं करते जनरली, मैं तो ऐसे ही कह रहा था, है ना। पर्टिकुलर मतलब एग्जैक्टली वही चीज कह रहा था। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन 2 4 6, जनरल सॉल्यूशन ट्वाइस ऑफ n। ऐसे ही यहां पे दिस इज द पर्टिकुलर आंसर। ये प्रिंसिपल जो सॉल्यूशंस आ रहे हैं, या फिर आप 420 डिग्री भी बोल देते हो, वो पर्टिकुलर आंसर है, वो जनरल आंसर नहीं है, जनरल सॉल्यूशन नहीं है। जनरल सॉल्यूशन मींस इन टर्म्स ऑफ n, वेयर n जो आपका मन करे रख दो। गॉट इट? तो जनरल सॉल्यूशन के लिए हम जो फार्मूला यूज करेंगे, साइन थीटा अगर साइन अल्फा के इक्वल होता है, अगर साइन थीटा साइन अल्फा के इक्वल होता है, तो थीटा विल बी इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज टू द पावर n इंटू अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, जहां पे n एक इंटीजर को बिलोंग करता है। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए ना आप दो तरीके हैं। एक, या तो ऐसे दिमाग में सोच लो कि भाई 0 से 360 के बीच में क्या क्या आ रहा है, वो हमारा जनरल प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, तो आप एंगल निकाल लो और आपका ये आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप पहले जनरल सॉल्यूशन करते हो और उसके बाद प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते हो तो वो भी करेक्ट है, कोई इश्यू नहीं है। उसमें क्या करेंगे, पहले इसी क्वेश्चन को ले लो जो मैंने अभी बताया, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन, क्वेश्चन वॉज √3/2। अगर मैं इसमें x की साइन √3/2 की जगह लिख दूं साइन π/3, चलेगा? क्योंकि साइन π/3 पे √3/2 होता है। तो अब साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, ये देखो जब साइन थीटा साइन अल्फा होगा तो थीटा इक्वल होगा इसके, तो ये अप्लाई कर दो। तो x विल बी इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज टू द पावर n इंटू अल्फा, और अल्फा है π/3, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, जहां पे n जो है वो एक इंटीजर से बिलोंग करता है। तो ये आपका एक जनरल सॉल्यूशन आ गया। अगर आप पहले जनरल सॉल्यूशन निकालते हो और उसके बाद प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते हो, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे? ये जो आपका आंसर आया ना, इसमें n के प्लेस पे सबसे पहला इंटीग्रल वैल्यू कौन सा होता है? पॉजिटिव में अगर 0 से स्टार्ट करें तो x इज इक्वल टू n को 0 रख दो, तो 0 पाई प्लस -1 की पावर 0 इंटू π/3। इसको सॉल्व करके रिजल्ट आया π/3। आप ये देखो क्या ये 0 से 360 के बीच में लाई कर रहा है? कर रहा है, तो ये आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगला इंटीजर ले लो, n को 1 रखो, x इज इक्वल टू पाई माइनस π/3, आंसर आ गया 2π/3। ये भी 0 से 360 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। तो हियर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर π/3 एंड 2π/3। तो या तो आप पहले जनरल सॉल्यूशन निकालो और उसके बाद n को 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे रख के देख लो, जो जो वैल्यू आ रही हैं उनमें से वो वैल्यू जो 0 से 360 के बीच में लाया करती हैं वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होंगे, सिंपल सी बात। और अगर ऐसे करना चाहते हो डायरेक्टली तो भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट नॉर्मली क्या होता है, जो क्वेश्चन आपके पास आता है ना, वो दोनों एक साथ ही आते हैं, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन, या फिर नॉर्मली क्वेश्चन जनरल सॉल्यूशन का ही आता है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन अगर सिर्फ पूछा जाता है तो आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, चॉइस इज योर्स। डन बेटा?
सो नेक्स्ट हमारे पास है 10x इज इक्वल टू -1/√3। अभी हमें यहां पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, बोला नहीं लेकिन ठीक है जनरल भी कर ही देंगे, अच्छी बात है, एक क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि भैया 1/√3 10 में कब आता है, कितने डिग्री पे आता है 1/√3, जल्दी बताओ कौन बताएगा। 30 डिग्री, 10 में 30 डिग्री पे 1/√3 आता है, तो हम इसे लिख सकते हैं tan x इज इक्वल टू -10 30 डिग्री, और वी कैन राइट 10π/6, क्योंकि अब तो बड़े हो गए ना, अब डिग्री थोड़ी लिखेंगे, अब रेडियंस लिखेंगे, ठीक है। सो -10π/6। अब क्वाड्रेंट ढूंढो, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा घुटनों में दर्द होगा लेकिन लगाओ। 10 थीटा माइनस में कब आता है, क्वाड्रेंट पढ़े हैं हमने, -10 थीटा किस किस केस में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव मतलब tan नेगेटिव, और थर्ड में tan पॉजिटिव, बिल्कुल ठीक। तो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट है जिसमें tan पॉजिटिव आता है, तो मतलब हमें फर्स्ट और क्वाड्रेंट का यूज नहीं करना, फर्स्ट एंड थर्ड का, हमें सेकंड का और फोर्थ का यूज करना है। तो -10 थीटा किस किस दो केसेस में आ सकता है, या तो tan 180 माइनस थीटा या फिर tan 360 माइनस थीटा, इन दोनों केसेस में -10 थीटा आता है, तो हम इन दोनों का यूज करेंगे, ठीक है। तो पहले तो मैं लेता हूं tan x इज इक्वल टू tan π-π/6, दूसरा tan x इज इक्वल टू tan 2π-π/6, चलेगा। नाउ tan x इज इक्वल टू tan 5π/6, तो x का वैल्यू आ गया 5π/6। इधर आ जाओ, tan x इज इक्वल टू tan, एलसीएम ले लो, 6 2 12 में से बन गया 11π/6, तो x का वैल्यू आ गया 11π/6। तो ये और ये दोनों ही 0 से 360 के बीच में लाया करते हैं, भाई करेंगे जब हमने बनाया ही ऐसे तो करेंगे, दोनों ही 0 से 360 के बीच में लाया करते हैं, तो ये दोनों हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हो गए। हेंस प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर 5π/6 and 11π/6। दैट्स योर आंसर, सिंपल, ठीक है। अगर यहां पे आपसे जनरल सॉल्यूशन भी पूछा जाता, ऑल्दो पूछा नहीं है, लेकिन अगर यहां पे जनरल सॉल्यूशन पूछते तो उसके लिए फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, देन थीटा विल बी इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू इंटीजर, सॉरी हाँ गुड, अल्फा इज एंगल एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर, मैंने बाय मिस्टेक अल्फा बोल दिया था, बट n बिलोंग्स टू इंटीजर वेयर n इज इंटीजर और अल्फा इज द एंगल। सो अगर मैं इस फार्मूला को यहाँ यूज करूँ तो फर्स्टली द क्वेश्चन वाज tan x इज इक्वल टू -1/√3, वी कैन राइट इट एज tan x इज इक्वल टू -10π/6, then we can write it as tan x is equal to tan π-π/6, then tan x is equal to tan 5π/6। अभी जब tan theta is equal to tan alpha होगा, then we can apply that formula, that is theta is equivalent to n pi plus alpha, where n belongs to integer, that is your general solution। और अगर आप पहले जनरल निकाल के फिर प्रिंसिपल निकालना चाहते हैं तो पहले आपने ऐसे जनरल निकाल दिया और उसमें n के प्लेस पे एक बार 0 रखोगे तो 5π/6 आ जाएगा फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन, 1 रखोगे तो सेकंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एंड सो ऑन। एग्जाम्पल नंबर 21, मैंने आपको एक साइन वाला बता दिया, एक tan वाला बता दिया, एक कॉस वाला बता देता हूं, खत्म कहानी, इतना ही था एक्सरसाइज में। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं cos x इज इक्वल टू 1/2, तो पहले हम देखेंगे 1/2 कॉस में कितने डिग्री पे होता है।
60 डिग्री पे होता है, तो 60 डिग्री को लिख सकते हैं पाई बाय 3। अब cos थीटा कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रिजल्ट देता है? एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और दूसरा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो cos थीटा इज इक्वल टू cos पाई बाय 3 या फिर cos थीटा इज इक्वल टू cos फोर्थ क्वाड्रेंट मींस 2 पाई माइनस थीटा। तो cos x इज इक्वल टू cos 3 टू 6 में से 1 गया 5 पाई बाय। तो cos x इज इक्वल टू cos 5 बाय 3, cos x इज इक्वल टू cos पाई बाय 3। तो यहां से x का वैल्यू आ गया पाई बाय 3 जो कि फर्स्ट 0 टू 360 के बीच में लाया कर रहा है। यहां पे x का वैल्यू आ गया 5 पाई बाय 3 जो कि 0 से 360 के बीच में लाया कर रहा है। तो दीज टू आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, ये दोनों प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गए। अगेन द सेम थिंग, अगर यहाँ पे आपसे पहले जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए कहा होता और फिर प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने होते, जैसे कि क्वेश्चन होता फाइंड द जनरल सॉल्यूशन एंड फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो जनरल सॉल्यूशन भी निकालना है। तो उसके लिए cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, देन थीटा विल बी इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो अभी देखो cos x इक्वल है 1/2 के, तो 1/2 की जगह हम लिख सकते हैं cos पाई बाय 3। नाउ cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा मींस थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा दैट इज पाई बाय 3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। सो दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन। एंड इफ दे आर आस्किंग अबाउट द प्रिंसिपल सॉल्यूशन एज वेल, तो n के प्लेस पे आप पहले 0 रखते हैं तो रिजल्ट आएगा प्लस पाई बाय 3 एंड माइनस पाई बाय 3। और अगर x के प्लेस पे 1 रखते हैं तो 3 टू 6 पाई प्लस पाई दैट इज 7 पाई बाय 3 एंड 5 पाई बाय 3। ऐसे आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज पुट कर सकते हैं। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर्स, बट प्रिंसिपल सॉल्यूशंस तो सिर्फ 2 होंगे जो कि 0 से 360 के बीच में लाया करते हैं। तो इसमें से वो कौन सी वैल्यू है जो 0 से 360 के बीच में लाया कर रही हैं? एक तो ये है दैट इज पाई बाय 3 और दूसरा है ये 5 पाई बाय 3। तो ये दोनों ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। पाई बाय 3 बिलोंग्स टू 0 टू 2 पाई एंड 5 पाई बाय 3 also belongs to 0 to 2 pi. Hence principal solutions are 5 pi by 3 and pi by 3. So अभी मैंने आपको 3 क्वेश्चंस बताए, वो तीनों के तीनों क्वेश्चंस आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन दोनों मैंने उसमें बताया। अब अगर सिर्फ प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछा जाता है तो आपको जो दूसरा वाला पार्ट था जो मैं n वाला फार्मूला अप्लाई कर रहा था वो नहीं करना है, और अगर सिर्फ जनरल सॉल्यूशन पूछा जाता है तो आपको इधर वाला पार्ट नहीं करना जिसमें मैंने क्वाड्रेंट यूज करा था, वो नहीं करना, सिर्फ वो करना है। तो मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको दोनों चीजें कराई थी। नाउ इट ऑल डिपेंड्स कि क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, आपको सिर्फ उतना पार्ट ही करना है, ठीक है। सेकेंड, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। अब जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सॉल्व इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आ सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल नंबर 23 है, एग्जांपल नंबर 23, दिस इज sin 2x माइनस sin 4x प्लस sin 6x इज इक्वल टू 0, और ऊपर आपके पास यहां लिखा होता है सॉल्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऊपर लिखा क्या है। कई बार होता क्या है, बच्चों के माइंड में इतना जुनून होता है ना कि नहीं मैंने तो प्रूफ करना है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा पढ़ते आए हैं प्रूव दैट प्रूव दैट प्रूव दैट। तो मैंने कई आंसर शीट ऐसी चेक की जिसमें क्वेश्चन तो मैं देता हूँ सॉल्व और बच्चे उसमें करना चालू कर देते हैं प्रूव। पूरा पढ़ते नहीं है, ऊपर सॉल्व लिखा है कि प्रूव लिखा है। वो कहेंगे अरे यार इसको 0 के इक्वल प्रूव करना है, लगे पड़े रहते हैं 0 के इक्वल प्रूव करने के लिए। और हैरानी की बात तो ये, कई बच्चे 0 प्रूव कर भी देते हैं, ऐसा भी होता है कई बार।
लेकिन अब कैसे, उसमें मार्क्स तो दिए नहीं जा सकते क्योंकि उसमें जीरो प्रूफ करना थोड़ी है, हमें तो सॉल्व करना है। सॉल्व मतलब हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, हमें x बताना है क्या होगा। सॉल्व का मतलब ये हुआ कि x बताना है क्या होगा, प्रूव नहीं करना है इसको जीरो के इक्वल। तो ध्यान से देख लेना ऊपर लिखा क्या है, प्रूव दैट लिखा है या सॉल्व लिखा है। सो नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस, मींस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो अभी क्या करो, साइन ए माइनस साइन बी या साइन ए प्लस साइन बी के फॉर्मुलाज लगेंगे जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी है लास्ट एक्सरसाइज में। उससे पहले थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, ऑल्दो नहीं करोगे तो भी चलेगा, थोड़ा सा लंबा छोटा हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, बट रीअरेंज कर लेते हैं तो थोड़ा सा अच्छा बनेगा, दिखने में अच्छा लगेगा क्वेश्चन। देखो साइन 6x प्लस साइन 2x माइनस साइन 4x। अभी मैं अगर यहां पे फॉर्मूला अप्लाई कर दूं साइन ए प्लस साइन बी का, आता है आप लोगों को फॉर्मूला साइन ए प्लस साइन बी की आइडेंटिटी क्या होती है? आती है? मैं बता देता हूं, मुझे आती है। साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2 माइनस साइन 4x इज इक्वल्स टू 0। अब 6 प्लस 2 8, 8 को 2 से डिवाइड करो 4, तो 2 साइन 4x कॉस 6 माइनस 2 4 बाई 2 2x माइनस साइन 4x। अब इस पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, देखो जरा क्या कॉमन आ रहा है, बताओ मुझे। वेरी गुड, साइन 4x कॉमन आ रहा है, तो ले लो ना, कॉमन आ रहा है तो छोड़ो मत, ले लो। अंदर बचेगा 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब भाई दो चीजें अगर मल्टीप्लाई होती हैं, दो नंबर्स अगर मल्टीप्लाई होते हैं और उसका आंसर 0 आता है, तो ऐसा कब होता है? a मल्टीप्लाई बाई 0 कब होगा? दोनों में से कोई एक 0। दोनों भी तो हो सकते हैं, ईदर a और b और बोथ आर 0। तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 आ रहा है, इट मीन्स एक एक करके हम दोनों को 0 रखेंगे। साइन 4x इज इक्वल टू 0, 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अभी देखो cos 2x इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 एंड sin 4x इज इक्वल टू 0। sin 4x इज इक्वल टू 0 हमारा 0 डिग्री पे होगा, या फिर इसे 0 रेडियन भी लिख सकते हैं। नाउ sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा, देन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n इंटू अल्फा। तो x का वैल्यू आ गया n पाई बाय 4 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। डन बेटा। यहां प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं निकालने के लिए बोला उन्होंने, सॉल्व बोला है तो जनरल सॉल्यूशन देना है। x की पॉसिबल वैल्यूज आ गई। ऑल्टरनेटिवली cos 2x 1 बाई 2 कितने डिग्री पे होगा? कोई कंफ्यूजन? क्लियर है सबको? ओके। अब cos 2x इज इक्वल टू cos पाई बाय 3, फॉर्मूला cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, तो थीटा विल बी मीन्स 2x इज विल बी 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, दैट इज पाई बाय 3। अब यहां पे हम n यूज नहीं करेंगे, ये अच्छी बात नहीं है। अभी आपने ऑलरेडी n का यूज यहां कर लिया ना, दोबारा थोड़ी कर लोगे, ऐसे अच्छा थोड़ी लगेगा भाई। n जब n यहाँ पे 1 है तो जरूरी थोड़ी है एट द सेम टाइम यहाँ भी n 1 ही हो, तो यहाँ पे हमें कोई दूसरा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेना पड़ेगा। कुछ भी ले सकते हो, m ले लो, जो पसंद आए, जिसको जो अच्छा लगे m ले लिया। और बताओ, हैप्पी? तो x का वैल्यू हमारा आ गया m पाई बाय 2 प्लस माइनस पाई बाय 6। सो x इज m पाई प्लस माइनस पाई बाय 6 वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर। सो अभी तक जो आपने क्वेश्चंस देखे, इनके बेसिस पे आप 3.4 एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 क्वेश्चंस जो हैं वो उन 3 क्वेश्चंस की तरह हैं जो मैंने पहले लिए थे। उसमें आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशंस एंड जनरल सॉल्यूशंस दोनों ही फाइंड आउट करने हैं। तो चॉइस इज योर्स कि आप पहले प्रिंसिपल फाइंड आउट करते हैं, देन उसके बाद जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, और वाइस वर्सा।
एंड द सेकंड थिंग, उसके बाद के जो क्वेश्चन हमारे हैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स, वो हमारे इस क्वेश्चन की तरह से होंगे जैसे मैंने अभी बताया आपको, वी हैव टू सॉल्व करना है एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो आप ये क्वेश्चंस ट्राई करेंगे और उसके बाद फिर आगे का कंसेप्ट देखेंगे, मींस जो भी हम इसके डाउट्स वगैरह होंगे विल डिस्कस इन अ नेक्स्ट वीडियो।